गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे दैट इज ट्रायंगल्स चैप्टर से। तो इसमें हम लोग बेसिक किसके बारे में पढ़ने वाले दैट इज मेन कैसे ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग करने वाले, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट। लेकिन उस पर जंप करने के पहले हम लोग स्टार्टिंग में कुछ बेसिक्स पे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज विल स्टार्ट विद वर्टाइसिस। सो वर्टाइसिस ये क्या रहता है? ये क्या रहता है? बेसिकली पॉइंट्स रहता है, पॉइंट्स ऑन ट्रायंगल्स। ओके, अब ये ट्रायंगल में आप कितने पॉइंट्स देख सकते हो? तो कोई भी ट्रायंगल में यहाँ पे टोटल कितने वर्टाइसेस रहते हैं? यहाँ पे रहने वाले तीन वर्टाइसेस रहेंगे। ओके, तो एग्जाम्पल्स क्या है? जैसे कि यहाँ पे वर्टाइसेस कौन रहेगा? एक रहेगा एल, दूसरा होगा एम, और तीसरा होगा यहाँ पे एन। तो यहाँ पे जो वर्टाइसेस रहेगा उसको हम लोग कैसे लिखेंगे? विल राइट इट एज पॉइंट एल, पॉइंट एम, एंड यहाँ पे क्या रहने वाला है? दैट इज पॉइंट एन। ये हो गया सबसे बेसिक। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं सेगमेंट्स। सेगमेंट्स हमें कैसे मिलते हैं? दैट इज टू वर्टाइसेस को हम लोग क्या करेंगे? दैट इज ज्वाइन करेंगे। ओके, अब इसका क्या मतलब है? तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो, अगर आपने यहाँ पे एल और एम को ज्वाइन किया, आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? एक सेगमेंट मिलेगा, जैसे ये वाला पार्ट। ठीक है, वैसे अगर लेट से आपने किसको ज्वाइन किया यहाँ पे? एम और एन को। लेट से आपने एम और यहाँ पे एन को क्या कर दिया? ज्वाइन। एक सेकंड, आपको दूसरे रंग कलर से बताता हूँ। ओके, तो यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो, आपको एक और एक क्या मिल गया? सेगमेंट। कैसे? दो वर्टाइसेस को ज्वाइन करके। वैसे सिमिलरली अगर आपने क्या किया? दैट इज एल और एन को आपने क्या कर दिया? ज्वाइन कर दिया। तो आपको क्या मिलेगा? एक तीसरा क्या मिलेगा? वर्टाइस मिलेगा, सॉरी सेगमेंट मिलेगा। ओके, अब इनको लिखते कैसे? सो द फर्स्ट इज, यहाँ पे इसको हम लोग लिखेंगे पहले चीज सेगमेंट। यहाँ पे क्या होगा? एल एम। नेक्स्ट इज सेगमेंट, यहाँ पे होगा एम एन, एंड सेगमेंट क्या होगा? एल एन। आई होप ये पार्ट यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट इज एंगल कैसे बनता है? तो एंगल मिलेगा तीन वर्टाइसेस को क्या करके? ज्वाइन करके। ये हो गया सबसे पहले एंगल कैसे मिलेगा? तीन वर्टाइसेस को ज्वाइन करके। अब इसका क्या मतलब है? तो यहाँ पे लेट से ये कर रहा हूँ यहाँ पे एक पर्टिकुलर पार्ट जस्ट। तो मैं किसको ज्वाइन कर रहा हूँ यहाँ पे? एल, एम, और कहाँ पे रहेगा? एन। इन तीनों को ज्वाइन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आएगा, ये देखो ये वाला पार्ट। एल से मैंने क्या कर दिया? दैट इज एम ज्वाइन किया। एम से मैंने यहाँ पे क्या ज्वाइन किया? एन ज्वाइन किया। ठीक है, आई होप ये फर्स्ट पार्ट अच्छे से क्लियर है। एंगल कहाँ पे प्रेजेंट रहेगा? जो बीच वाला वर्टाइस रहेगा वहां पे हमारा एंगल। तो यहाँ पे बीच वाला वर्टाइस कौन है? यहाँ पे रहेगा एम। तो यहाँ पे इसका नाम रहेगा एंगल एल एम एन। एम हमारा यहाँ पे क्या रहने वाला है? एंगल रहेगा, जिसको हमें क्या करना है? मेजर करना है। सिमिलरली वैसे मैं करता हूँ, यहाँ पे तीन वर्टाइस ज्वाइन करता हूँ। एम, इधर ज्वाइन करूंगा एन, और यहाँ पे ज्वाइन करने वाला एल। तो यहाँ पे ठीक है, इन दोनों को ज्वाइन किया, यहाँ पे इन दोनों को। ओके, तो यहाँ पे भी हमें क्या मिल गया? एंगल। इसका नाम यहाँ पे क्या रहेगा? एम, एन और एल। एंगल का सिंबल हमें डालना है। एंगल मेजर करने वाले पार्ट को कहाँ पे लिखते हैं? बीच में। तो यहाँ पे किसको मेजर कर रहा है? ये एंगल एन को मेजर कर रहा है। अब आते हैं सबसे लास्ट में। तो सबसे लास्ट ओवर हियर इज, लेट से मैं यहाँ पे दैट इज एन, एल, एंड किसको ज्वाइन कर रहा हूँ? यहाँ पे एम को क्या कर रहा हूँ? ज्वाइन कर रहा हूँ। ठीक है, इनको ज्वाइन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे इससे मैंने क्या कर दिया? दैट इज ये वाले पार्ट को एल से ज्वाइन किया। एल से किसको ज्वाइन किया? दैट इज एम को हमने क्या कर दिया? ज्वाइन। अब मुझे यहाँ पे कौन सा एंगल मिलने वाला है? यहाँ पे मुझे एंगल मिलने वाला है, एंगल एल मिलेगा। आई होप ये पार्ट क्लियर है। तो ये यहाँ पे बनेगा एंगल एन, एल और एम। मेजर किसको कर रहा है? ये एंगल एल को यहाँ पे क्या कर रहा है? मेजर कर रहा है। आई होप ये कंसेप्ट यहाँ तक क्लियर है करके। अब हम लोग है ना एक एक नोटेशंस को समझने का ट्राई करते, दैट इज दो डिफरेंट फिगर्स यूज करके। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लिखेंगे क्या? इन ट्रायंगल ए बी सी।
ओके, अब ये नोटेशंस जो है ये किसके ऊपर है? दैट इज ट्रायंगल के ऊपर। दिख रहा है, ये ट्रायंगल के ऊपर है, ट्रायंगल के बाहर नहीं है, ट्रायंगल के अंदर नहीं है, ट्रायंगल के ऊपर है। तो ये नोटेशंस किसको सिग्निफाई करेगा? ये सिग्निफाई करेगा किसको? सेगमेंट्स को। अब जरा ये वाला सेगमेंट जो डबल डैश वाला सेगमेंट, ठीक है, ओके, ये किसको सिग्निफाई कर रहा है? तो ये किसके बीच में हम लोग नोटिस कर सकते हैं? दो वर्टाइसिस के बीच में। कौन है दो वर्टाइसिस यहाँ पे? ए और बी। तो इसको लिखेंगे कैसे हम लोग? यहाँ पे लिखेंगे सेगमेंट ए बी। वैसे यहाँ पे एक एस वाला सिंबल दिया गया है। ओके, ये कौन से दो वर्टाइसिस के बीच में? बी और सी। तो ये यहाँ पे क्या रहेगा? सेगमेंट क्या रहने वाला है? बीसी। वैसे इधर एक सिंगल डैश वाला पार्ट है, ये नोटिस हो रहा है। ये कौन से दो वर्टाइसिस के बीच में? ए और सी। तो यहाँ पे क्या रहेगा? सेगमेंट क्या रहने वाला है? एसी। आई होप ये पार्ट भी आपको अच्छे से क्लियर है। ओके, अब यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो, ये जो सिंबल्स है कहाँ पे प्रेजेंट है? ट्रायंगल के अंदर के साइड पे प्रेजेंट है। तो ये सब क्या सिग्निफाई करता है? एंगल्स। ट्रायंगल के अगर अंदर रहेगा, देखा, नोटिस हो रहा है ट्रायंगल के अंदर के साइड है ये। तो ये एंगल्स को सिग्निफाई कर रहा है। ओके, तो इन ट्रायंगल यहाँ पे क्या रहेगा? एक्स, वाई, जेड। सबसे पहले ये सर्कल। ओके, ये सर्कल कौन सा पॉइंट पे है? एक्स। उसको कहाँ पे लिखेंगे? बीच में लिखेंगे। बाकी दो वर्टाइसिस, कौन से दो वर्टाइसिस है? एक है वाई और जेड। इसको हम लोग क्या करेंगे? साइड। तो ये एंगल का नाम क्या रहेगा? वाई एक्स जेड। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आएगा क्रॉस। ये कहाँ पे प्रेजेंट है? एंगल कहाँ पे? वाई। किसके बीच में? यहाँ पे एक्स एंड जेड के कहाँ पे? बीच में। ओके, ये लास्ट पार्ट, यहाँ पे कौन बीच में आ रहा है? जेड। कौन से दो एंगल्स के बीच में? एक्स और किसके बीच में? वाई के बीच में। ओके, एक और एक जस्ट एक क्रूशियल थिंग जो आपको बताना है, एंगल्स हमेशा किसके बीच में रहता है? दो आर्म्स के बीच में रहता है। सो व्हाट डू यू मीन बाय टू आर्म्स? जैसे कि यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं, यहाँ पे इसको मैं रेड कलर के थ्रू बताता हूँ। ये हो गया, जस्ट एक सेकेंड। ओके, तो यहाँ पे ये हमारा हो गया फर्स्ट आर्म, ये हमारा यहाँ पे हो गया सेकेंड आर्म। ठीक है, तो कोई भी एंगल क्या रहता है? दैट इज किसके बीच में रहता है? कोई दो आर्म्स के बीच में क्या रहेगा? प्रेजेंट। ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे, ये एक्स वाई एंड एक्स जेड के बीच में क्या है? प्रेजेंट। सिमिलरली यहाँ पे अगर आप नोटिस कर सकते हो, दैट इज ये वाई एंगल जो है, कौन से दो आर्म्स के बीच में? एक वाई एक्स और दूसरा किसके बीच में? दैट इज जेड वाई के कहाँ पे? बीच में। इसके बीच में एक्स वाई या वाई एक्स और किसके बीच में? वाई जेड के बीच में। तो ये एंगल का नाम क्या रहेगा? एंगल एक्स वाई जेड। दैट इज ये किसको मेजर कर रहा है यहाँ पे? ये पर्टिकुलर एंगल को क्या कर रहा है? मेजर कर रहा है। वैसे लेट से अगर किसने पूछा यहाँ पे ये जेड एंगल कहाँ पे, तो ये किसके बीच में रहेगा? यहाँ पे एक्स जेड और किसके बीच में? दैट इज वाई जेड के कहाँ पे? बीच में। ओके, अब यहाँ पे अगर मुझे क्या करना है? ये एंगल को क्या करना है? मेजर करना है। तो यहाँ पे किसके बीच में? एक्स जेड एंड वाई जेड के बीच में। तो कौन सा एंगल को मेजर कर रहा है? ये जेड। तो क्वाइट इजी है। एंगल लिखते वक्त बस क्या ध्यान रखना है कि दैट इज उसको हमेशा कहाँ पे लिखते हैं? बीच में। बाकी के दो वर्टाइसिस को क्या करना है? उसके साइड में लिखना है। आई होप ये पार्ट प्रॉपरली क्लियर है। अगर आपको नहीं समझा, बस वीडियो को जस्ट पीछे रिवाइंड करके एक बार देख लेना। ओके, तो कुछ प्रैक्टिस एग्जांपल्स हम लोग यहाँ पे करते एंड अकॉर्डिंगली कैसे करस्पॉन्डेंस भी लिखते वो हम लोग सीखते। सो द फर्स्ट ओवर हियर इज, हम लोग जब चालू करेंगे तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल। इधर होगा ए बी सी एंड दूसरा ट्रायंगल का नाम यहाँ पे होगा डी ई एफ। सो फर्स्ट इज, हम लोग नोटिस कर सकते हैं, हमेशा पहले एंगल से चालू करो। ये नोटिस हो रहा है, ये कहाँ पे प्रेजेंट है? ट्रायंगल के अंदर। तो इधर आएगा एंगल ए। ओके, ये कौन से नोटेशन के साथ कॉन्ग्रुएंट है? दिख रहा है यहाँ पे सर्कल कहाँ पे? ई पे है। तो ये किसके बराबर रहेगा? ई के बराबर रहेगा। बचे हुए दो अल्फाबेट्स को हम लोग क्या करेंगे? बचे हुए दो वर्टाइसेस को साइड पे लिख देना। चलो, ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इज ये एक्स वाला पार्ट। कौन सा? ये एंगल बी। ओके, ये बी वाला पार्ट जो है,
किससे कॉन्ग्रुएंट रहेगा? यहाँ पे नोटिस हो रहा है एंगल डी के साथ यहाँ पे क्या रहेगा? कॉन्ग्रुएंट रहेगा। बचे हुए दो अल्फाबेट्स को हम लोग क्या करेंगे? साइड में हम लोग मेंशन कर देंगे यहाँ पे। चलो ये पार्ट हो गया। नेक्स्ट ये वाला नोटेशन हम नोटिस कर सकते हैं। ये कहाँ पे? ट्रायंगल के ऊपर है। तो ये किसको सिग्निफाई कर रहा है? दिख रहा है ना यहाँ पे, ये कहीं तो बीच में है। ये कहाँ पे? वर्टाइस के ऊपर है। अगर वर्टाइस के ऊपर रहेगा तो वो एंगल सिग्निफाई करता है। दो वर्टाइसिस के बीच में रहेगा तो वो सेगमेंट को सिग्निफाई करेगा। तो यहाँ पे ये जो पार्ट रहेगा ये होगा सेगमेंट। इसका नाम क्या? दैट इज ए बी। ओके, ये किससे कॉन्ग्रुएंट है? तो यहाँ पे हम लोग नोटिस कर सकते हैं ये जो डबल डैश है कौन से दो सेगमेंट मतलब वर्टाइसिस के बीच में? एक है डी और दूसरा क्या है यहाँ पे? ई के बीच में। तो ये किसके बराबर रहेगा यहाँ पे? सेगमेंट डीई के। नेक्स्ट इज अब इसका करस्पॉन्डेंस। तो करस्पॉन्डेंस लिखते हो कोई भी सिंबल डालना नहीं। हम लोग सिर्फ क्या करेंगे? दैट इज करस्पॉन्डेंस के लिए एंगल से चालू करेंगे। तो ए जो पॉइंट है, ए पॉइंट किसके साथ कॉन्ग्रुएंट था दूसरे ट्रायंगल में? ई के साथ कॉन्ग्रुएंट था। वैसे डी पॉइंट में एंगल से चालू किया। डी पॉइंट दूसरे ट्रायंगल के किसके साथ कॉन्ग्रुएंट है? डी के साथ। बचा कौन यहाँ पे? सी। इधर कौन बच गया? एफ। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया करस्पॉन्डेंस। ओके, अब ऐसे टाइप के क्वेश्चंस के लिए क्या करना है? तो सबसे पहला काम आपका क्या रहेगा कि आप क्या करो? ट्रायंगल को क्या कर देना? स्प्लिट कर दो। सबसे पहले दो पार्ट्स में क्या क्या नोटेशन हो पहले डाल के रखो। ये नोटेशन हो गया, यहाँ पे ये 90 डिग्री हो गया। एंड इधर नोटिस कर सकते हैं ये जो एक्स जेड है, ये दिख रहा है दोनों में क्या है कॉमन? तो ये सिंबल क्या होगा? दोनों में आएगा। यहाँ पे होगा दैट इज एक्स जेड, इधर भी क्या होगा? एक्स जेड, यहाँ पे होगा वाई और इधर होने वाला है डब्ल्यू। तो सबसे पहले जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे एज यूजुअल मेंशन क्या करेंगे? इन ट्रायंगल इधर आएगा एक्स वाई जेड एंड दूसरा ट्रायंगल यहाँ पे एक्स जेड डब्ल्यू। ओके, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज सबसे पहले यहाँ पे एंगल। एंगल पहचानने के लिए किसके ऊपर रहता है? वर्टाइस के ऊपर रहता है या ट्रायंगल के अंदर रहेगा। यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं सिंबल किसके ऊपर है? जेड के ऊपर है। बेसिकली किसका काम कर रहा है? एंगल। बचा कौन यहाँ पे? एक्स और यहाँ पे क्या होगा? वाई। ये कॉन्ग्रुएंट रहेगा यहाँ पे किसके साथ? यहाँ पे भी नोटेशन नोटिस हो रहा है किस पे रहेगा? जेड। यहाँ पे रहने वाला है एक्स और क्या रहेगा? डब्ल्यू। ओके, नेक्स्ट हम लोग नोटिस कर सकते हैं ये जो सिंबल है दो वर्टाइसिस के बीच में, मतलब ये क्या रहेगा? सेगमेंट। यहाँ पे सेगमेंट इसका नाम क्या रहेगा? दैट इज एक्स जेड। ये कॉन्ग्रुएंट रहेगा। यहाँ पे भी नोटिस हो रहा है किसके बीच में? सेगमेंट एक्स जेड। फिर नेक्स्ट यहाँ पे ये डबल डैश किसके बीच में? एक्स वाई के बीच में। तो यहाँ पे क्या होगा? सेगमेंट आएगा एक्स वाई। ओके, ये किससे कॉन्ग्रुएंट रहेगा? यहाँ पे सेगमेंट यहाँ पे क्या रहने वाला है? एक्स क्या होगा? डब्ल्यू। आई होप ये पार्ट यहाँ तक प्रॉपरली क्लियर है। अब बात करते हैं किसके बारे में? वर्टाइस के बारे में, मतलब करस्पॉन्डेंस। सबसे पहले आप बिगिन किससे करो? एंगल से। तो यहाँ पे जेड किससे करस्पॉन्डिंग है? दैट इज जेड से। आप एक साइड पकड़ो जिसपे नोटेशन है जेड से, तो नोटिस हो रहा है यहाँ पे है कौन सा? ये जेड एक्स। यहाँ पे नोटेशन किसके ऊपर है? जेड एक्स पे। बचा कौन यहाँ पे? वाई। यहाँ पे कौन बच गया? डब्ल्यू। इनके बीच में क्या आएगा? करस्पॉन्डेंस। ओके, अब आते नेक्स्ट वाला जो पार्ट है दैट इज ये वाले सेक्शन में। तो यहाँ पे हम लोग कैसे करें? तो इधर भी सबसे पहले हम लोग मेंशन करेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड दूसरा ट्रायंगल क्या रहेगा? एल एम एन। यहाँ पे हम लोग नोटिस कर सकते हैं एक भी एंगल दिया नहीं है, सब दोनों वर्टाइसिस के बीच बीच में है। सो विल स्टार्ट विद द सिंगल डैश। सिंगल डैश कौन से दो वर्टाइसिस के बीच में? ए सी। तो यहाँ पे होगा सेगमेंट ए सी। ओके, ये किससे कॉन्ग्रुएंट रहेगा? यहाँ पे सेगमेंट इधर होगा एल एन। सिमिलरली यहाँ पे डबल डैश, तो ये क्या होगा? यहाँ पे सेगमेंट ए बी। ये कॉन्ग्रुएंट यहाँ पे होगा सेगमेंट किसे? डबल डैश। यहाँ पे कौन से दो बीच में है? दो वर्टाइसिस है, एल एम। नेक्स्ट इज इधर क्या होगा? सेगमेंट बी सी। ओके, ये किससे कॉन्ग्रुएंट यहाँ पे रहने वाला है? सेगमेंट इधर क्या होगा? एम एन। ओके, अब इसका करस्पॉन्डेंस कैसे लिखते हैं? तो इसका एक तरीका है वो मैं आपको बता रहा हूं। यहाँ पे सिंगल एंड डबल डैश नोटिस करना, सिंगल एंड डबल डैश के
बीच में कौन सा वर्टाइस है? तो यहाँ पे हम लोग नोटिस कर सकते हैं ए वर्टाइस है, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया ए। वैसे यहाँ पे सिंगल एंड डबल डैश के बीच में कौन सा वर्टाइस है, इसका नाम क्या रहेगा? एल। नेक्स्ट, डबल एंड ट्रिपल डैश, या आपके ऊपर, आपका चॉइस है ये। सिंगल और ट्रिपल डैश के बीच में कौन सा वर्टाइस आ रहा है? यहाँ पे सी। इधर सिंगल और ट्रिपल डैश के बीच में यहाँ पे कौन सा वर्टाइस आ रहा है? एन। तो यहाँ पे अगर हमने सी लिखा, इधर हम लोग क्या लिखेंगे? एन। डबल और ट्रिपल डैश के बीच में कौन सा वर्टाइस आ रहा है? बी। डबल एंड ट्रिपल डैश के बीच में कौन सा वर्टाइस आ रहा है? एम। तो यहाँ पे रहेगा बी, इधर आने वाला है एम। आई होप ये पार्ट यहाँ तक प्रॉपरली क्लियर है करके। अब हम लोग कुछ टेक्स्ट बुक के एग्जाम्पल्स की ओर जाते, जहाँ पे हम लोग कैसे टेस्ट भी लिखते वो भी हम लोग सीख लेंगे। तो यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन पे सबसे फर्स्ट हमें क्या दिया गया यहाँ पे कि in the identical marks, identify the one-to-one correspondence of vertices in which the two triangles are congruent and write the congruence in two ways. तो सबसे पहले हम लोग को वन टू वन करस्पॉन्डेंस लिखना, तो हम लोग एक एक करके आराम से स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम लोग है ना दैट इज सीखेंगे कैसे ट्रायंगल्स को हम लोग कॉन्ग्रुएंट वगैरह लिखते हैं। तो सबसे पहले इन ट्रायंगल एस टी यू एंड ट्रायंगल यहाँ पे क्या रहेगा? एक्स वाई जेड। सबसे पहले आप नोटिस करो यहाँ पे सर्कल वाला सिंबल किस पे है? यहाँ पे एस। सिर्फ एक ही सिंगल वर्टेक्स पे है, तो मतलब ये एंगल है। यहाँ पे किस पे है? ये एक्स पे है। एक ही सिंगल वर्टेक्स है। रिमेनिंग दो वर्टाइसिस को कहाँ पे लिखेंगे? इसके साइड में लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया सबसे पहला। वैसे यहाँ पे ये सर्कल वाला जो सिंबल है कहाँ पे है? दैट इज टी वर्टाइस पे है। सिमिलरली यहाँ पे ये सर्कल वाला वर्टाइस किस पे है? जेड पे है। बचे हुए वर्टाइसेस को कहाँ पे लिखेंगे? साइड में। बचे हुए वर्टाइसेस को कहाँ पे लिखना है? साइड में। वैसे नेक्स्ट यहाँ पे क्रॉस वाला सिंबल किस पे है? यू पे। तो यू वाला वर्टाइस कहाँ पे आएगा? बीच में। बचे हुए दो वर्टाइसेस कौन था? एस और टी। सिमिलरली यहाँ पे क्रॉस वाला वर्टाइस किस पे है? वाई पे। बचे हुए वर्टाइसेस कहाँ पे आएंगे? इसके साइड में आएंगे। ये हो गया सबसे पहला। ओके, अब आते नेक्स्ट सेगमेंट वाला पार्ट। तो यहाँ पे ये सिंगल डैश कौन से दो वर्टाइसिस के बीच में? एस एंड यू। तो यहाँ पे होगा सेगमेंट एस यू। ओके, यहाँ पे सिंगल डैश किसके बीच में? तो ये होगा यहाँ पे सेगमेंट, ये क्या होने वाला है? एक्स वाई। सिमिलरली नेक्स्ट यहाँ पे रहेगा सेगमेंट, क्या होगा? एस टी। क्यों सेगमेंट है? क्योंकि ये दो वर्टाइसिस के बीच में। ओके, ये किससे रहेगा? तो दूसरी साइड देखो, डबल डैश कहाँ पे? एक्स जेड के बीच में। ये यहाँ पे होगा सेगमेंट, इधर होगा एक्स जेड। सिमिलरली यहाँ पे ट्रिपल डैश, इधर होएगा सेगमेंट, क्या होने वाला है? टी यू। ये यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट यहाँ पे होने वाला है सेगमेंट, इधर क्या होगा? दैट इज पाई जेड। आई होप ये पार्ट यहाँ तक प्रॉपरली क्लियर है करके। ओके, अब आते नेक्स्ट वाले पार्ट पे। ओके, नाउ नेक्स्ट इज करस्पॉन्डेंस कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे तो सारे एंगल्स दिए, तो हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे। यहाँ पे होगा एस, किसके साथ था? एक्स के साथ। यू क्रॉस वाला पार्ट किसके साथ रहेगा? वाई। वाई पे क्रॉस है। ये सेमी सर्कल कहाँ पे था? टी। यहाँ पे क्या था? जेड। ये हो गया सबसे पहला करस्पॉन्डेंस। वैसे दूसरा करस्पॉन्डेंस क्या है? तो ये तरीका देखना, एस किसके साथ रहेगा? एक्स के साथ। यू किसके साथ रहेगा? वाई के साथ। टी किसके साथ रहेगा? जेड के साथ। ओके, तो अब मैं क्या करता हूँ, एस को यहाँ पे लिखता हूँ। यू एंड टी का बस क्या करता हूँ, जगह चेंज करता हूँ। तो यहाँ पे यू टी हो गया। ओके, यहाँ पे बस किसका जगह बदलेगा? एक्स तो वही सेम रहेगा, बस वाई और जेड का क्या होगा? पोजीशन चेंज। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, टी को पहले लिखता हूँ, यू को बाद में लिखता हूँ, एस को बाद में लिखता हूँ। ओके, अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, टी किसके साथ करस्पॉन्डिंग था? जेड के साथ, तो इधर क्या होगा? जेड होगा। यू किसके साथ करस्पॉन्डिंग था? वाई के साथ, तो यहाँ पे होगा वाई। एस किसके साथ करस्पॉन्डिंग है? एक्स के साथ, तो यहाँ पे क्या होगा? एक्स। मैं टी को अपने ओरिजिनल पोजीशन पे रखता हूँ,
यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, विल राइट इट एज यू और एस का पोजीशन चेंज करता हूँ। तो यहाँ पे होगा एस और क्या रहने वाला है यू। इधर यहाँ पे क्या रहेगा, जेड एज इट इज रहेगा। बस एक्स एंड वाई का क्या होने वाला है, पोजीशन क्या होगा, इंटरचेंज होगा। चलिए ये कंप्लीट हुआ। अब मैं क्या करता हूँ, यू को यहाँ पे लिखता हूँ सबसे पहला। टी और एस का मैं क्या करता हूँ, जगह चेंज करता हूँ। ओके। अब u किसके साथ करस्पॉन्डिंग था, y के साथ, तो पहले क्या आने वाला है यहाँ पे y। t, t किसका करस्पॉन्डिंग था, z के साथ, तो यहाँ पे क्या होगा z। s किसके साथ करस्पॉन्डिंग था, x के साथ, तो यहाँ पे क्या होगा x। अब मैं क्या करता हूँ, u का पोजीशन एज इट इज रखता हूँ, t और s का जगह बदलता हूँ, तो यहाँ पे होगा s, इधर होगा यहाँ पे t। ओके। तो यहाँ पे यू तो सेम ही रहेगा, बस इन दोनों का पोजीशन चेंज होगा। क्यों, क्योंकि एस और टी चेंज हुआ ना। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स और जेड। तो याद रखना, करस्पॉन्डेंस जो है, ये हम लोग कितने तरीके से लिख सकते हैं, टोटल 6 वेज से हम लोग क्या कर सकते, लिख सकते। ये हो गया सबसे फर्स्ट। ओके। अब आते नेक्स्ट। नेक्स्ट, ट्रायंगल को कैसे करस्पॉन्डेंस लिखते हैं, ठीक है। हम लोग को सिर्फ दो ही तरीके लिखने बोला है, मैंने आपको 6 डिफरेंट तरीके से कैसे लिखते हैं वो आपको समझाया है। अगर आपको नहीं समझा है, तो वीडियो को रिवाइंड करके एक और बार वापस सुन लेना। अभी यहाँ पे ट्रायंगल एस यू टी जैसे ये लिखा है, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एक्स वाई जेड। ठीक है, करस्पॉन्ड लिखते हो, डबल साइड डबल हेडेड एरो डालना है। वैसे ट्रायंगल यहाँ पे क्या होगा, एस टी यू, ये कॉन्ग्रुएंट रहेगा यहाँ पे ट्रायंगल एक्स जेड वाई से। वैसे ट्रायंगल यहाँ पे क्या होगा, टी यू एस, ये कॉन्ग्रुएंट रहेगा ट्रायंगल जेड वाई एक्स के साथ। ट्रायंगल टी एस यू, ये कॉन्ग्रुएंट रहेगा यहाँ पे ट्रायंगल जेड एक्स वाई के साथ। ट्रायंगल यू टी एस, ये कॉन्ग्रुएंट रहेगा यहाँ पे ट्रायंगल वाई जेड एक्स के साथ। वैसे ट्रायंगल यू एस टी, ये कॉन्ग्रुएंट रहेगा यहाँ पे ट्रायंगल वाई एक्स जेड के साथ। आई होप ये पार्ट्स यहाँ तक अच्छे से और प्रॉपरली आपको क्लियर है करके। ओके। तो अब हम लोग दैट इज सीखेंगे एक एक डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट हम लोग मेन करने वाले हैं। ओके, सो द फर्स्ट ओवर ईयर इज, सबसे पहले हम लोग ने ऐसे टाइप के क्वेश्चन ऑलरेडी किए हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये ट्रायंगल को सबसे पहले स्प्लिट करेंगे यहाँ पे। तो ये हो गया हम लोग का सबसे पहला ट्रायंगल। इसका नाम क्या रहेगा, ए डी, और यहाँ पे रहेगा बी। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, दूसरा ट्रायंगल होगा, ये यहाँ पे होगा ए डी, और यहाँ पे होगा सी। ये पार्ट एंड यहाँ पे ये पार्ट, ये इक्वल रहेगा, ये हिस्सा, और यहाँ पे ये पार्ट क्या रहने वाला है, इक्वल। ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल रहेगा। फिर एंगल्स का भी नोटेशन दिया है, इधर सर्कल डाला गया है, यहाँ पे क्रॉस मार्क डाला गया है, एंड इधर क्या दिया गया, ट्रायंगल। ये हो गया सबसे पहला। सो फर्स्ट हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इन ट्रायंगल। इधर होगा ए बी डी, एंड दूसरा ट्रायंगल क्या होगा यहाँ पे, ए डी सी। सबसे पहले इधर आएगा दैट इज सेगमेंट ए बी। दिख रहा है यहाँ पे डबल डैश जो है, इधर डबल डैश किसी बीच में, एसी के बीच में, तो यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट रहेगा सेगमेंट एसी के साथ। ये जो सिंबल है, ये दोनों पे मैंने क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया, जहाँ पे साइड कॉमन है। वैसे सिंगल डैश यहाँ पे कौन है, दिख रहा है यहाँ पे दो वर्टाइस के बीच में, मतलब सेगमेंट दिया है। सेगमेंट बी डी कॉन्ग्रुएंट रहेगा किसके साथ, सेगमेंट सी डी के साथ। ये हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे ये एस वाला सिंबल, इधर होगा सेगमेंट ए डी, कॉन्ग्रुएंट यहाँ पे होगा सेगमेंट, यहाँ पे किसके बीच में, ये ए डी के कहाँ पे, बीच में। ओके। नेक्स्ट हम लोग बात करते एंगल। यहाँ पे नोटिस हो रहा है ये वर्टाइस के ऊपर है, मतलब यहाँ पे क्या होगा, ए, ये कॉन्ग्रुएंट किसके साथ रहने वाला है, यहाँ पे ए के साथ कॉन्ग्रुएंट रहेगा। बचे हुए कौन से अल्फाबेट्स है, यहाँ पे बी और डी, यहाँ पे कौन है, डी, और कौन है, सी। सिमिलरली यहाँ पे कौन था बीच में, बी, साइड में कौन आएगा, ए, और यहाँ पे क्या आने वाला है, डी। सिमिलरली ये जो बी है, सर्कल है, यहाँ पे सर्कल किस पे है, सी पे है। बचे हुए कौन अल्फाबेट से, बी, और कौन है यहाँ पे, डी। ओके। नेक्स्ट यहाँ पे 90 डिग्री वाला सिंबल कहाँ पे है, डी,
बचे हुए अल्फाबेट्स यहाँ पे बी और इधर क्या है ए। नेक्स्ट यहाँ पे भी सेम, बीच में कौन है दैट इज डी। बचा अल्फाबेट्स कौन है यहाँ पे ए और क्या है सी। चलो ये पार्ट्स हो गया। नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे करस्पॉन्ड। पिछले बार हमने सब करस्पॉन्ड लिखा था, ये बार आप खुद से ट्राई करो। मैं यहाँ पे मेन ए की वर्टाइस लिख रहा हूं। तो यहाँ पे सबसे पहले ए किसके साथ था, ए के साथ था। नेक्स्ट कौन है यहाँ पे डी। डी वाला पार्ट किसका सिमिलर है यहाँ पे डी के साथ। फिर बी सर्कल वाला सिंबल किसके सिमिलर है यहाँ पे सी के साथ। ये हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे क्या होगा, ट्रायंगल ए डी बी। ये कॉन्ग्रुएंट यहाँ पे रहेगा ट्रायंगल ए डी सी के साथ। आई होप ये पार्ट यहां तक क्लियर है करके। ओके, अब आते नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। इधर हमें टेस्ट का नाम सब लिखना रहता है अलोंग विथ करस्पॉन्डेंस। सो फर्स्ट इज विल स्टार्ट विथ नाम लिखना है इन ट्रायंगल। यहाँ पे क्या होगा ए बी सी। एंड दूसरा ट्रायंगल इधर क्या होगा एल एम एन रहेगा। ये हो गया सबसे पहला। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे नोटिस हो रहा है ये जो सिंबल है सिर्फ बी पे है। मतलब किसका काम कर रहा है यहाँ पे एंगल बी। यहाँ पे यही सेम सिंबल ये ट्रायंगल में कहाँ पे एम पे है। बचे हुए दो अल्फाबेट्स कौन है ए और कौन था सी। यहाँ पे एल और कौन है एन। ये दोनों की यहाँ पे क्या हो गया कॉन्ग्रुएंट। नेक्स्ट है यहाँ पे ये जो सिंबल है नोटिस हो रहा है दो वर्टाइसिस के बीच में। यहाँ पे भी नोटिस हो रहा है दो वर्टाइसिस के बीच में। इसका मतलब किसका काम कर रहा है यहाँ पे सेगमेंट ए बी। ये कॉन्ग्रुएंट है यहाँ पे किसके साथ, इधर आएगा सेगमेंट एल एम। नेक्स्ट इधर क्या आएगा दैट इज सेगमेंट बी सी। ये कॉन्ग्रुएंट यहाँ पे देख रहे हो सर थ्री डैश है, इधर थ्री डैश कहाँ पे कौन से दो वर्टाइसेस एम और एन के बीच में। तो यहाँ पे होगा सेगमेंट एम एन। ओके, अब आते नेक्स्ट करस्पॉन्डेंस पे। सबसे पहले यहाँ पे एंगल एम जो है, चलो हम लोग सी से सॉरी इधर चालू करते हैं। इधर बी रहेगा, बी पे है। बी किसके साथ है यहाँ पे एम। एक साइड पकड़ो, डबल डैश वाला साइड पकड़ा कौन था बी ए। इधर डबल डैश वाला साइड कौन है एम एल। बचा कौन यहाँ पे सी। इधर कौन बच गया एन। ये हो गया यहाँ पे करस्पॉन्डेंस। जैसे करस्पॉन्डेंस लिखा वैसे हम लोग यहाँ पे ट्रायंगल बी ए सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एम एल एन। ओके, अब आते इसका टेस्ट का नाम। तो इधर क्या नोटिस हो रहा है ये साइड पे साइड लिखा है। इधर क्या रहेगा एंगल और यहाँ पे रहेगा साइड। तो ये जो टेस्ट है ये यहाँ पे क्या होगा एस ए एस टेस्ट। आई होप ये पार्ट यहाँ तक प्रॉपरली आपको क्लियर है करके। अब आते नेक्स्ट वाले पे। तो इधर सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे इन ट्रायंगल पी क्यू आर। एंड दूसरा ट्रायंगल यहाँ पे रहेगा दैट इज एक्स वाई जेड। ओके, अब आते सबसे पहले यहाँ पे सबसे पहले ये सिंगल डैश दो वर्टाइसिस के बीच में। मतलब यहाँ पे क्या रहेगा सेगमेंट पी क्यू। ये कॉन्ग्रुएंट रहेगा किसके साथ, यहाँ पे सेगमेंट एक्स वाई के साथ। ये हो गया सबसे पहला। नेक्स्ट नेक्स्ट रहेगा ये डबल डैश किसके बीच में यहाँ पे, इधर आएगा सेगमेंट क्यू आर। ये यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट रहेगा किसके साथ, कॉन्ग्रुएंट रहेगा यहाँ पे वाई जेड के साथ। इधर आएगा दैट इज वाई जेड। नेक्स्ट यहाँ पे ट्रिपल डैश किसके बीच में पी और आर के बीच में। तो यहाँ पे सेगमेंट पी आर। ये कॉन्ग्रुएंट यहाँ पे रहेगा। इधर भी ट्रिपल डैश किसमें जेड और एक्स के बीच में। तो यहाँ पे क्या होगा दैट इज एक्स जेड के बीच में। अब बात करते हैं करस्पॉन्डेंस। तो यहाँ पे जो करस्पॉन्डेंस रहेगा वो क्या रहेगा, ऑफकोर्स थोड़ा टफ है क्योंकि कोई एंगल नहीं दिया है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी बताया। सिंगल एंड डबल डैश के बीच में नोट हो रहा है कहाँ पे जा रहा है ये पॉइंट क्यू की ओर। तो यहाँ पे हमने लिखा क्यू। सिंगल एंड डबल डैश कहाँ की ओर, ये हो रहा है वाई की ओर। तो यहाँ पे क्या रहेगा दैट इज वाई। ये हो गया सबसे पहला। नेक्स्ट आपको एक साइड पकड़ो या आपके ऊपर है। यहाँ पे आप देख सकते हो सिंगल एंड डबल एंड ट्रिपल डैश।
डबल एंड ट्रिपल आपके ऊपर, आप दूसरा भी ले सकते हो। डबल एंड ट्रिपल डैश किसके बीच में, यहाँ पे आर, तो इधर लिखा मैंने आर। यहाँ पे डबल और ट्रिपल डैश किसके बीच में, यहाँ पे जेड के बीच में, तो इधर आ गया जेड। बचा कौन सा वर्टाइस पी, यहाँ पे कौन सा वर्टाइस बचा, एक्स। ये हो गया। अब नेक्स्ट इधर आएगा ट्रायंगल, ये होने वाला है क्यू आर पी, ये कॉन्ग्रुएंट रहेगा यहाँ पे ट्रायंगल वाई जेड एक्स के साथ। आई होप ये पार्ट यहाँ तक आपको प्रॉपरली क्लियर है। अब बात करते हैं इसके टेस्ट के बारे में। तो ये टेस्ट क्या रहेगा, साइड साइड साइड, तो ये टेस्ट का नाम यहाँ पे क्या होगा, दैट इज एस 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 टेस्ट। अब आते हैं नेक्स्ट सम की ओर। तो यहाँ पे भी सबसे पहले इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड एंड दूसरा ट्रायंगल का नाम यहाँ पे क्या होगा, डी ई एफ। सबसे पहले हम लोग नोटिस कर सकते हैं ये एक्स कौन से अल्फाबेट, सॉरी ये जो सर्कल है कौन से अल्फाबेट पे एक्स, बेसिकली ये एंगल एक्स है। यहाँ पे कौन रहेगा, किसके साथ है ये, एंगल एफ के साथ। यहाँ पे क्या रहेगा, कॉन्ग्रुएंट। बचे हुए कौन से दो लेटर्स है, एक है वाई, दूसरा यहाँ पे क्या है जेड। यहाँ पे कौन है डी, और नेक्स्ट यहाँ पे कौन है ई। ये हो गया सबसे पहला। नेक्स्ट नेक्स्ट यहाँ पे ये सिंबल कौन है, दैट इज जेड। जेड यहाँ पे किसके साथ है, नोटिस हो रहा है एफ के साथ, तो इधर बीच में कौन आएगा, एफ। बचा कौन सा अल्फाबेट्स, इधर आएगा एक्स और यहाँ पे होगा वाई। ओके जस्ट एक सेकेंड, यहाँ पे सॉरी मेरा गलती हुआ, यहाँ पे एक्स जो है किसका सिम यहाँ पे भी रहेगा, डी के साथ है, क्योंकि सर्कल सर्कल के साथ रहना चाहिए। बच्चों अल्फाबेट्स कौन है, ई, और यहाँ पे कौन रहेगा, एफ। ओके, जेड जो है, जो क्रॉस मार्क है किसके साथ, एफ के साथ, तो यहाँ पे होगा दैट इज डी, और यहाँ पे होने वाला ई। ये हुआ। नेक्स्ट यहाँ पे ट्रिपल डैश, कौन से दो वर्टाइसिस के बीच में, एक्स और जेड के बीच में, तो बेसिकली किसका काम करेगा, सेगमेंट। इधर आएगा एक्स जेड। ओके, यहाँ पे किसके बीच में रहेगा ये, डी और एफ के बीच में, तो इधर आएगा सेगमेंट, यहाँ पे होगा डी एफ। ओके, अब नेक्स्ट आते हैं करस्पॉन्डेंस। इधर क्या रहने वाला है, एक्स, यहाँ पे रहेगा डी, इधर क्या होगा जेड, यहाँ पे होगा एफ। बचा कौन सा अल्फाबेट, यहाँ पे वाई, इधर कौन सा अल्फाबेट बच गया, ई। ये हो गया। नेक्स्ट ट्रायंगल, इधर आएगा एक्स जेड वाई, कॉन्ग्रुएंट रहेगा यहाँ पे ट्रायंगल डी एफ ई। अब आते टेस्ट का नाम, इधर आएगा एंगल साइड, और यहाँ पे क्या होगा, एंगल। तो ये टेस्ट का नाम यहाँ पे होगा ए एस ए टेस्ट। आई होप ये पार्ट यहाँ तक क्लियर है आपको। अब आते नेक्स्ट में। तो इधर भी हम लोग स्टार्ट करेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल एल एम एन। सो वी स्टार्ट विथ यहाँ पे एंगल, यहाँ पे कौन है, दैट इज बी। कौन से दो अल्फाबेट से, ए और किसके बीच में, सी के बीच में, तो बी वाला नोटेशन यहाँ पे किसके साथ है, एम के साथ है। बचा कौन सा अल्फाबेट, एल, और कहाँ पे एन, ये यहाँ पे क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट। नेक्स्ट इज यहाँ पे डबल डैश वाला सिंबल किसके बीच में, ए बी, इधर होगा सेगमेंट ए बी। ओके, ये ए बी, यहाँ पे डबल डैश कौन है, एल और एम वर्टाइस के बीच में, तो इधर आएगा सेगमेंट क्या होगा, एल एम। नेक्स्ट ट्रिपल डैश किसके बीच में, ए और सी के बीच में, तो इधर आएगा सेगमेंट ए सी। ये किसका कॉन्ग्रुएंट रहेगा, ये कॉन्ग्रुएंट यहाँ पे रहने वाला है सेगमेंट एल एन। चलो ये हो गया सबसे पहला। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसका करस्पॉन्डेंस। तो यहाँ पे सबसे पहले बी किसके साथ करस्पॉन्डिंग रहेगा, एम के साथ। एक अल्फाबेट को ज्वाइन करो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग नोटिस कर सकते हैं बी ए, क्या दिया गया यहाँ पे, डबल डैश दिया गया। तो इधर भी चाहे तो ज्वाइन करो, डबल डैश किसके बीच में, एम एल। बचा कौन यहाँ पे, सी, इधर कौन बच गया, एन। ये हो गया करस्पॉन्डेंस। अब इधर आएगा ट्रायंगल बी ए सी, ये कॉन्ग्रुएंट यहाँ पे रहेगा ट्रायंगल एम एल एन के साथ। ओके, अब आते टेस्ट का नाम। तो यहाँ पे जो टेस्ट का नाम रहेगा, याद रखना जब भी ऐसा एक राइट एंगल का सिंबल, राइट एंगल का सिंबल यूजुअली आपको से दिया जाता है, तो जब भी ये राइट एंगल का सिंबल आएगा
एंड उसका ऑपोजिट का साइड जिसको हम लोग क्या बोलते हैं हाइपोटेन्यूस, ये कॉन्ग्रुएंट है। तो टेस्ट का नाम यहाँ पे होगा हाइपोटेन्यूस साइड टेस्ट। ये चीज का क्या करना आप ध्यान देना। नेक्स्ट वाले पे आते। तो यहाँ पे हम लोग को सेम करस्पॉन्डेंस एंड ये बताना है। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली, मैं आपको बोलता हूँ, हम लोग जस्ट प्रैक्टिस के लिए ये सब कर रहे। तो मैं यहाँ पे पूरा लिखता हूँ इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंड ट्राइंगल यू टी एस। अब एग्जाम में आपको क्या करना है वो बता रहा हूँ। एग्जाम में आप डायरेक्टली करस्पॉन्डेंस लिखोगे। कैसे वो मैं बता रहा हूँ। सिंगल डैश और डबल डैश के बीच में कौन है? पी। सिंगल डैश और डबल डैश के बीच में कौन है? यहाँ पे यू। सिंगल डैश और ट्रिपल डैश के बीच में यहाँ पे कौन है? क्यू। सिंगल और ट्रिपल डैश के बीच में यहाँ पे कौन है? टी। बचा कौन यहाँ पे? आर। इधर कौन बच गया? एस। तो यहाँ पे होगा ट्रायंगल पी क्यू आर, ये कॉन्ग्रुएंट रहेगा यहाँ पे ट्रायंगल यू टी एस के साथ। टेस्ट का नाम एस एस एस। तो यहाँ पे होगा एस 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 टेस्ट। ऐसे आप डायरेक्टली कर सकते हो। मेरा काम जस्ट क्या है, आपको ये प्रॉपर कैसा तरीका है वो सिखाना। तो आप वो चाहे तो सीख सकते हो। यहाँ पे ये सिंगल डैश कौन से दो वर्टाइसिस के बीच में? पी और क्यू। तो लिखेंगे सेगमेंट पी क्यू। यहाँ पे सिंगल डैश कौन से दो वर्टाइसिस के बीच में? यू और टी। तो यहाँ पे होगा सेगमेंट यू टी। नेक्स्ट, डबल और ट्रिपल डैश के बीच में कौन है? यहाँ पे, सॉरी मेरा गलती हुआ। ट्रिपल डैश कौन से दो वर्टाइसिस के बीच में? क्यू और आर। तो यहाँ पे सेगमेंट क्यू आर। इधर ट्रिपल डैश कौन से दो वर्टाइस के बीच में? सेगमेंट यहाँ पे होगा टी एस। नेक्स्ट, यहाँ पे होगा सेगमेंट डबल डैश किसके बीच में? सेगमेंट पी आर। इधर डबल डैश किस बीच में? सेगमेंट यूएस। आई होप ये पार्ट यहाँ तक क्लियर है करके। नेक्स्ट, यहाँ पे क्या करना है? ट्रायंगल को क्या करना है? स्प्लिट। तो मैं जस्ट ट्रायंगल को यहाँ पे स्प्लिट करके आपको शो करता हूँ। तो इधर होएगा दैट इज डी ए और यहाँ पे होगा बी। यहाँ पे होगा डी बी और इधर होगा दैट इज सी। यहाँ पे नोटिस हो रहा है ये साइड दोनों में क्या है? कॉमन है। तो जो कॉमन साइड इसको हम लोग एस लिखते हैं। तो ये हो गया। ओके, नेक्स्ट क्या है? यहाँ पे इधर एक क्रॉस मार्क डाला है और इधर एक सर्कल डाला है। तो डायरेक्टली तो कैसे लिखना है? पहले तो आप ऐसा लिख सकते हो इन ट्राइंगल डी ए बी एंड दूसरा ट्राइंगल का नाम क्या है? डी बी सी। और डायरेक्टली कैसे लिखना है वो मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे कौन था? एंगल डी। क्रॉस मार्क यहाँ पे किसके साथ है? क्रॉस मार्क डी। सर्कल किसके साथ है? बी के साथ। इधर भी सर्कल किसके साथ है? बी के साथ। बचा कौन यहाँ पे? ए। इधर कौन बच गया? सी। ये हो गया दैट इज करस्पॉन्डेंस। नेक्स्ट, ट्रायंगल डी बी ए कॉन्ग्रुएंट रहे किसके साथ? ट्रायंगल डी बी सी के साथ। टेस्ट का नाम होगा एंगल साइड और यहाँ पे होगा एंगल। तो टेस्ट का नाम यहाँ पे होगा ए एस ए टेस्ट। आई होप ये पार्ट यहाँ तक क्लियर है करके। नेक्स्ट, नेक्स्ट यहाँ पे नाम कैसे लिखना है? तो यहाँ पे नोटिस हो रहा है क्रॉस मार्क एक ही सिंबल के ऊपर है। तो बेसिकली किसका काम कर रहा है? एंगल का। तो एंगल डी। यहाँ पे भी क्रॉस मार्क किसके ऊपर है? डी के ऊपर। बचे हुए दो अल्फाबेट्स को हम लोग क्या करेंगे? साइड में। बचे हुए दो अल्फाबेट्स को हम लोग साइड में लिखेंगे। नेक्स्ट, यहाँ पे कौन है? एंगल बी। कहाँ पे आएगा? बीच में। इधर भी कौन आएगा? एंगल बी। कहाँ पे होगा? बीच में। बचे हुए वर्टाइसिस कौन है? ए और यहाँ पे होगा डी। यहाँ पे बचे हुए वर्टाइसिस कौन है? दैट इज डी और क्या होगा? सी। ये दोनों क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट हो गया। नेक्स्ट, यहाँ पे ये जो सिंबल है दो वर्टाइसिस के बीच में कौन है? बी और डी के बीच में। तो यहाँ पे सेगमेंट बी डी, ये कॉन्ग्रुएंट यहाँ पे रहेगा किसके साथ? सेगमेंट बी डी के साथ। आई होप ये पार्ट यहाँ तक आपको प्रॉपरली क्लियर है। अब आते नेक्स्ट सम की ओर। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? दोनों ट्रायंगल्स को क्या करेंगे? सेपरेट बनाएंगे। तो यहाँ पे होगा डब्ल्यू एक्स जेड। ये यहाँ पे क्या रहने वाला है? दोनों ट्रायंगल को जोड़ने वाला पार्ट है। तो ये क्या रहेगा? कॉमन साइड रहेगा। वैसे यहाँ पे होगा डब्ल्यू जेड वाई।
इधर एस, इधर सर्कल, और इधर क्या होगा, डबल डैश। ओके, अब आते सबसे पहले तो मेंशन करते वक्त इधर इन ट्रायंगल डब्ल्यू एक्स जेड, एंड दूसरा ट्रायंगल क्या रहेगा यहाँ पे, डब्ल्यू जेड वाई। ओके, ये दो ट्रायंगल्स यहाँ पे हो गए। अब सबसे पहले यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली टेस्ट लिख सकते। मैं जस्ट प्रैक्टिस के लिए बाकी कैसे लिखता हूं वो भी सिखा दूंगा। तो टेस्ट डायरेक्टली कैसे लिखेंगे तो वो सिखा रहा हूं। सबसे पहले स्टार्ट किससे करो, एंगल से। तो यहाँ पे एंगल नोटिस हो रहा है, ये सर्कल किसके ऊपर है, डब्ल्यू। दूसरे इसमें ये सर्कल किसके ऊपर है, डब्ल्यू के ऊपर है। बचे हुए कौन से दो अल्फाबेट्स है यहाँ पे, एक्स और यहाँ पे, तो यहाँ पे इधर आएगा डब्ल्यू। तो बचे हुए दो अल्फाबेट्स कौन है, जेड एंड क्या है, वाई। ये हो गया सबसे पहला। नेक्स्ट यहाँ पे ये जो सिंबल है दो अल्फाबेट्स के बीच में, तो यहाँ पे होगा सेगमेंट। इधर होगा डब्ल्यू जेड, ये कॉन्ग्रुएंट रहेगा किसके साथ, सेगमेंट, इसके साथ डब्ल्यू जेड के साथ। फिर है डबल डैश, कौन से दो वर्टाइसिस के बीच में, डब्ल्यू और एक्स के बीच में। तो यहाँ पे सेगमेंट डब्ल्यू एक्स, ये कॉन्ग्रुएंट यहाँ पे रहेगा सेगमेंट, कौन से दो वर्टाइसिस के बीच में, डब्ल्यू और वाई के बीच में। अब बात करें किसके बारे में, इसका करस्पॉन्डेंस। तो स्टार्ट विथ किसके साथ, ये एंगल के साथ। तो यहाँ पे लिखा डब्ल्यू, इधर भी क्या लिख दिया, डब्ल्यू। एक साइड पकड़ो, डब्ल्यू से यहाँ पे क्या पकड़ा, दैट इज जेड। दिख रहा है यहाँ पे एस वाला सिंबल है, तो यहाँ पे लिखा डब्ल्यू जेड। यहाँ पे एस वाला सिंबल कहाँ पे, डब्ल्यू जेड पे। इधर आएगा एक्स, यहाँ पे होगा बच्चों अल्फाबेट वाई। ओके, तो यहाँ पे होगा ट्रायंगल डब्ल्यू जेड एक्स, ये कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल डब्ल्यू जेड पाई से। ओके, अब टेस्ट का नाम, टेस्ट का नाम यहाँ पे रहेगा एंगल, सॉरी इधर क्या रहेगा, साइड एंगल, इधर क्या हो गया, साइड। तो टेस्ट का नाम यहाँ पे होगा एस ए एस टेस्ट। ये हो गया सबसे पहला। ओके, नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे। इस वाले में भी हम लोग ट्रायंगल को क्या करेंगे, सबसे पहले सेपरेट करेंगे। ये हो गया सबसे पहला। इसका नाम यहाँ पे होगा आई जे, और यहाँ पे होगा के। सिमिलरली यहाँ पे इधर होगा दैट इज आई, इधर होगा जे, और यहाँ पे होगा एल। यहाँ पे भी नोटिस हो रहा है ये जो साइड है ये दोनों को जोड़ रहा है, तो ये क्या होगा, कॉमन साइड होगा। नेक्स्ट यहाँ पे ये पार्ट और ये पार्ट क्या रहने वाला है, इक्वल। ओके, तो एज यूजुअल सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इन ट्रायंगल। इधर होगा आई जे के, एंड दूसरा ट्रायंगल यहाँ पे होगा आई जे एल। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे एंगल, ये क्या होगा यहाँ पे, के जे, और इधर होगा आई। ओके, नोटिस हो रहा है ये जे, दिख रहा है ना, ये एंगल है यहाँ पे जे पे है। इधर भी किस पे है, दैट इज जे पे है। बच्चा एंगल यहाँ पे कौन है, आई, और यहाँ पे कौन है, एल। ये हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे एक साइड पकड़ो, जे से आई, तो यहाँ पे होगा सेगमेंट, इधर होगा दैट इज जे आई। ओके, ये कॉन्ग्रुएंट है यहाँ पे किसके साथ, यहाँ पे सेगमेंट, इधर होगा दैट इज जे आई। नेक्स्ट बचा हुआ कौन है यहाँ पे, ये दिख रहा है यहाँ पे सिंबल दो वर्टाइसिस के बीच में। तो यहाँ पे सेगमेंट, सेगमेंट यहाँ पे क्या रहेगा, आई एल। ये कॉन्ग्रुएंट यहाँ पे रहेगा सेगमेंट, इधर क्या रहने वाला है, आई के। अब बात करते हैं करस्पॉन्डेंस के बारे में। करस्पॉन्डेंस के लिए यूल बिगिन विथ एक एंगल जे, इधर होगा एंगल जे के साथ। एक साइड पकड़ो, तो यहाँ पे होगा जे आई, जिसके साथ यहाँ पे रहने वाला है जे आई के साथ। बचा कौन यहाँ पे, के, इधर क्या बच गया, एल। ओके, नेक्स्ट वही सेम ट्रायंगल का नाम, ट्रायंगल जे आई के, कॉन्ग्रुएंट रहेगा यहाँ पे ट्रायंगल जे आई एल के साथ। ओके, ये कंप्लीट ऑफ होता है। अब टेस्ट का नाम, 90 डिग्री वाला ट्रायंगल है, उसके ऑपोजिट का साइड यहाँ पे इक्वल है। तो यहाँ पे जो टेस्ट का नाम रहेगा वो होगा हाइपोटेन्यूस साइड टेस्ट। आई होप ये पार्ट यहाँ तक प्रॉपरली क्लियर है। अब जाते दैट इज जो सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन है। इसमें भी सबसे पहला काम हमारा यही रहेगा
कि हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगल्स को क्या करना है, सेपरेट करना है। तो यहाँ पे होगा एच ई और इधर आएगा जी, ये पार्ट एंड ये पार्ट इक्वल, ये जो साइड है दोनों ट्रायंगल्स को ज्वाइन कर रहा है। सिमिलरली यहाँ पे दूसरा ट्रायंगल हमने बना दिया, इधर आएगा दैट इज जी ई और इधर आएगा दैट इज एफ, ये पार्ट यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट, ये और ये पार्ट यहाँ पे क्या रहने वाला है, सिमिलर। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते वक्त यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल एच ई जी एंड ट्राइंगल क्या, दैट इज जी ई एफ। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे सिंगल डैश कौन से दो वर्टाइसिस है एच और ई के बीच में। तो यहाँ पे होगा सेगमेंट एच ई कॉन्ग्रुएंट होगा किसके साथ, यहाँ पे सिंगल डैश किसी बीच में, सेगमेंट जी एफ दैट इज जी और एफ वर्टाइस के बीच में। नेक्स्ट यहाँ पे डबल डैश कौन से दो वर्टाइसिस के बीच में, एच और जी के बीच में। तो यहाँ पे ये डबल डैश कौन से दो वर्टाइसिस के बीच में, ई एंड एफ के बीच में। चलिए, ये हो गया। लास्ट यहाँ पे ये एस वाला सिंबल, इधर आएगा सेगमेंट क्या होगा, ई जी, यहाँ पे भी किसके बीच में, ये है सेगमेंट ई जी के बीच में। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे वर्टाइसिस के बारे में। तो यहाँ पे सिंगल और डबल डैश जो है कौन से वर्टाइस के बीच में, यहाँ पे एच, सिंगल और डबल डैश यहाँ पे कौन से वर्टाइस के बीच में, एफ के बीच में। नेक्स्ट सिंगल और ये एस किसके बीच में, यहाँ पे ई के बीच में, सिंगल और एस कौन सा वर्टाइस यहाँ पे बीच में, जी। बचा कौन यहाँ पे, जी, यहाँ पे कौन बच गया, ई। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे ट्राइंगल एच ई जी, ये कॉन्ग्रुएंट यहाँ पे रहेगा ट्राइंगल एफ जी ई से। टेस्ट का नाम क्या रहेगा, साइड, साइड और यहाँ पे होगा साइड। तो टेस्ट का नाम यहाँ पे होगा एस 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 टेस्ट। आई होप ये पार्ट यहाँ तक प्रॉपरली आपको क्लियर है करके। नेक्स्ट सम की ओर आते। तो यहाँ पे सबसे पहले एज वी मेंशन करेंगे इन ट्रायंगल, इधर आएगा एस एम ए एंड ट्रायंगल यहाँ पे होगा टी ओ पी। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे नोटिस हो रहा है क्लियरली, यहाँ पे एस एंगल, तो यहाँ पे होगा एंगल एम एस ए, ये कॉन्ग्रुएंट यहाँ पे होगा, यहाँ पे एस इसका कॉन्ग्रुएंट रहेगा यहाँ पे ओ के साथ। तो यहाँ पे होगा एंगल टी ओ पी के साथ, ये हो गया सबसे पहला। नेक्स्ट यहाँ पे होगा एंगल एस एम ए, क्लियर दिख रहा है यहाँ पे एम पॉइंट पे, तो एम बीच में आएगा, यहाँ पे कौन आएगा, पी, तो इधर आएगा दैट इज टी पी और यहाँ पे होगा ओ। डबल डैश कौन से दो वर्टाइस के बीच में, एम और एस के बीच में, तो यहाँ पे सेगमेंट एम एस, ये यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट रहेगा, यहाँ पे किसके बीच में, पी और ओ के बीच में। तो यहाँ पे होगा सेगमेंट क्या होने वाला है, पीओ। ओके, अब आते नेक्स्ट। नेक्स्ट यहाँ पे वर्टाइसेस, इधर कौन है, यहाँ पे एस किसके साथ है, यहाँ पे ओ के साथ, एम किसके साथ है, यहाँ पे पी के साथ। बचा कौन यहाँ पे, ए, यहाँ पे कौन बच गया, टी। नेक्स्ट यहाँ पे ट्रायंगल, इधर आएगा एस एम ए, ये कॉन्ग्रुएंट रहेगा यहाँ पे ट्रायंगल ओ पी टी के साथ। ओके, अब आते इसका करस्पॉन्डेंस या टेस्ट का नाम। इधर आएगा एंगल, यहाँ पे होगा साइड, इधर होगा एंगल, तो ये यहाँ पे होगा ए एस ए टेस्ट। अब इधर सिर्फ करस्पॉन्डेंस और टेस्ट पूछा तो आपको बस एग्जाम में इतना ही लिखना है, ये पार्ट आपको जस्ट नॉलेज के लिए लिख रहे। चलो यहाँ पे इन ट्राइंगल, यहाँ पे हम लोग को ट्राइंगल को स्प्लिट करना है, ये साइड यहाँ पे क्या होगा, कॉमन होगा। तो इन ट्राइंगल टी एन एम एंड जो दूसरा ट्राइंगल रहेगा उसका नाम क्या रहेगा, यहाँ पे टी एन एस रहेगा। सबसे पहले ये नोटेशन यहाँ पे टी के साथ है, तो टी के ऊपर रहेगा तो ये एंगल का काम कर रहा है। बचे हुए अल्फाबेट्स कौन है, एम और एन। यहाँ पे भी नोटिस हो रहा है, इधर भी कौन है, सिंबल कहाँ पे, टी पे है। बचे हुए अल्फाबेट्स कौन है, एस, और कौन है यहाँ पे, एन। ये हो गया। आप चाहे तो ट्राइंगल को स्प्लिट कर दो अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो, ये इधर जस्ट करके दिखा दो। इधर आएगा दैट इज टी एन और यहाँ पे होगा एम, यहाँ पे टी एन और क्या होगा, एस। ये क्रॉस मार्क यहाँ पे हो गया एंड ये यहाँ पे
चल ये और ये ऑफिस सर्कल। नेक्स्ट यहाँ पे सर्कल वाला सिंबल यहाँ पे किसके ऊपर है, एन के ऊपर है। बचा कौन सा अल्फाबेट, एम, और यहाँ पे क्या बच गया, टी। इधर कौन सा अल्फाबेट आएगा, एन। बचा कौन सा अल्फाबेट, एस, और कौन बच गया, दैट इज टी। नेक्स्ट है यहाँ पे ये एस वाला सिंबल किस पे प्रेजेंट है, दैट इज सेगमेंट, यहाँ पे होगा टी एन। यहाँ पे भी कौन होएगा, सेगमेंट कौन होने वाला है, टी एन। एक और है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, सेगमेंट, ये डबल डैश कौन से दो वर्टाइसेस के बीच में, टी और एम के बीच में। यहाँ पे कौन से दो वर्टाइसेस के बीच में, टी और एस के बीच में। तो यहाँ पे होगा टी एस। अब इसका करस्पॉन्डेंस, तो करस्पॉन्डेंस क्या रहेगा, सबसे पहले एंगल से चालू करो, तो इधर आएगा टी। दूसरे में भी कौन था, कॉन्ग्रुएंट, एक्स के साथ कौन है, टी। नेक्स्ट यहाँ पे एन, दूसरे ट्रायंगल में भी कौन है, एन। बचा कौन, एम। यहाँ पे कौन बच गया, एस। ओके, ये पार्ट यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे ट्रायंगल टी एन एम, ये कॉन्ग्रुएंट यहाँ पे होगा ट्रायंगल टी एन एस के साथ। टेस्ट का नाम क्या रहेगा, तो यहाँ पे साइड एंगल एंगल, इसे भी लिख सकते हो। दूसरा यहाँ पे रहेगा साइड एंगल साइड, दिख रहा है, साइड एंगल साइड, ये भी लिख सकते हैं। और तीसरा हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए एस ए, ए एस ए। तो कोई भी टेस्ट यहाँ पे लिख सकते हो। तो यहाँ पे एस ए भी करेक्ट है, यहाँ पे एस ए एस भी करेक्ट है, ए एस ए, ये तीनों टेस्ट में से आप कोई भी टेस्ट लिख सकते हो यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले ये वाले क्वेश्चन में, यहाँ पे भी हम लोग दोनों ट्रायंगल्स को क्या करेंगे, सेपरेट बनाएंगे। इधर भी सेम, दोनों ट्रायंगल्स को हम लोग क्या करेंगे, सेपरेट बना देंगे। यहाँ पे दिख रहा है कॉमन साइड है, जोड़ने वाला पार्ट है। इधर ए, इधर आएगा बी, इधर आएगा डी, इधर आएगा बी सी, और इधर होगा डी। ओके, सबसे पहले हम लोग मेंशन करेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल, यहाँ पे होगा बी सी डी। सबसे पहले यहाँ पे सिंगल डैश वाला वर्टाइस इसके बीच में, ए बी के बीच में। तो यहाँ पे सेगमेंट ए बी, यहाँ पे सिंगल डैश वाला वर्टाइस कौन से मतलब डैश कौन से दो वर्टाइसेस बी और सी के बीच में, फिर आएगा कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट बी सी। नेक्स्ट डबल डैश वाला पार्ट, यहाँ पे कौन से दो वर्टाइस ए और डी के बीच में। ओके, तो यहाँ पे किसके बीच में, सी और डी के बीच में। नेक्स्ट यहाँ पे एस वाला सिंबल, सेगमेंट बी डी, किसे कॉन्ग्रुएंट है यहाँ पे रहेगा कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट बी डी के साथ। अब करस्पॉन्डेंस लिखना है। करस्पॉन्डेंस कैसे लिखते हैं हमें मालूम है, डबल और सिंगल डैश के बीच में कौन है, ए। डबल एंड सिंगल डैश के बीच में कौन है, सी। डबल डैश और एस, सॉरी, डबल डैश और एस के बीच में, डबल डैश और एस के बीच में कौन है, दैट इज डी। डबल डैश और एस के बीच में किस कौन है यहाँ पे, डी। बचा कौन यहाँ पे, ये ट्रायंगल में बच गया बी, यहाँ पे ये ट्रायंगल में कौन बच गया, बी। ओके, अब ट्रायंगल ए डी बी, ये कॉन्ग्रुएंट है किसके साथ, ट्रायंगल सी डी बी के साथ। ये हो गया। टेस्ट का नाम हमें क्लियर लिख रहा है, एस एस एस, तो यहाँ पे होगा एस 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 टेस्ट। अब तीन साइड हो गए, ट्रायंगल में क्या रहता है बेसिकली, तीन साइड और तीन एंगल हो गया। तो तीन साइड हमने ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, अब तीन एंगल्स बच गए। तो रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट एंगल्स को हम लोग कैसे लिखेंगे, तो ध्यान देना यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले ए एंगल किसके साथ रहेगा, सी के साथ, फर्स्ट अल्फाबेट फर्स्ट, तो यहाँ पे ए लिखा, इधर कौन लिख लिया, सी, कॉन्ग्रुएंट है। सेम चीज यहाँ पे डी किसका करस्पॉन्डिंग है, डी के साथ। नेक्स्ट बी किसके करस्पॉन्डिंग है यहाँ पे, बी के साथ। बस क्या करना अभी, रिमेनिंग साइड्स को साइड में लिखना है। तो यहाँ पे होगा डी बी, यहाँ पे होगा ए बी, यहाँ पे होगा डी ए। सेम चीज यहाँ पे, इधर क्या होगा, डी बी, यहाँ पे होगा सी बी, और इधर क्या होगा, दैट इज सी डी। यहाँ पे ये क्या रहने वाला है, दैट इज सी ए सी टी। आई होप ये पार्ट कैसे करना है ये आपको क्लियर है, जस्ट वीडियो को रिवाइंड करके एक बार वापस देख लेना। ओके,
अब ये वाले क्वेश्चन में यहाँ पे भी सेम वही करना है। क्लियरली नोटिस हो रहा है ये कौन सा साइड रहने वाला है, कॉमन साइड। स्टार्ट हम लोग कैसे करेंगे, इन ट्राइंगल, इधर आएगा दैट इज एम एस टी, एंड दूसरा ट्राइंगल यहाँ पे क्या होगा, एम बी टी। ओके, अब आते सबसे पहले। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ रहा है तो ट्राइंगल्स को सेपरेट बना के यहाँ पे बता देता हूँ। ये हो गया पहला ट्राइंगल, ये हो गया यहाँ पे दूसरा ट्राइंगल। यहाँ पे 90 डिग्री का सिंबल, ये यहाँ के साथ इक्वल रहने वाला है, और ये पार्ट यहाँ पे क्या रहने वाला है, इक्वल। इधर आएगा एम एस टी, यहाँ पे होगा एम बी, और इधर आने वाला है टी। ओके, अब आते हैं सबसे पहले जो कॉन्ग्रुएंट साइड उसका नाम लिखना है। ये किसके बीच में, एम और एस के बीच में। तो सेगमेंट एम एस कॉन्ग्रुएंट है किसके साथ, सेगमेंट बी टी के साथ। फिर इसके बाद ये एस वाला सिंबल, सेगमेंट एम टी, यहाँ पे किसके बीच में, एम और टी के बीच में। तो इधर भी क्या होगा, सेगमेंट एम टी। एंगल कौन है यहाँ पे, एस, यहाँ पे किसके साथ है, एंगल बी के साथ। बचा कौन यहाँ पे, एम और टी। यहाँ पे भी कौन बच गया, एम, और यहाँ पे बच गया टी। ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट हमें लिखना है करस्पॉन्डेंस। तो इधर क्या होगा, एस, यहाँ पे कौन होएगा, बी। एंगल लिख लिया, एक साइड पकड़ो। तो यहाँ पे होगा एस एम, जिसका कॉन्ग्रुएंट रहेगा बी टी के साथ। ओके, बचा कौन यहाँ पे, टी। यहाँ पे कौन बच गया, एम। ये यहाँ पे हो गया। अब नेक्स्ट, यहाँ पे हमने क्या किया, जैसे फिर इसके आगे हम लोग को ये बताना है दैट इज ट्राइंगल एस एम टी, ये कॉन्ग्रुएंट रहेगा यहाँ पे ट्राइंगल बी टी एम के साथ। टेस्ट का नाम 90 डिग्री वाला साइड और उसके ऑपोजिट, तो ये टेस्ट का नाम यहाँ पे होगा हाइपोटेन्यूस साइड टेस्ट। चल, ये पार्ट हो गया यहाँ तक। अब आते इसके आगे। तो इसके आगे हम लोग का नेक्स्ट जो पार्ट रहने वाला है दैट इज, यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले स्टार्ट किसे करना है तो एक एंगल ऑलरेडी हो गया है। वो एंगल कौन था, एस, किसके साथ था, बी के साथ। दो एंगल्स बच गए हैं, तो यहाँ पे क्या रहेगा, एम किसके साथ रहेगा, टी के साथ। तो इधर लिखा एम, ये कॉन्ग्रुएंट यहाँ पे किसके साथ रहेगा, टी के साथ। फिर नेक्स्ट क्या रहने वाला है, यहाँ पे एंगल टी किसका कॉन्ग्रुएंट रहेगा, एंगल एम के साथ। ओके यहाँ पे दो साइड ऑलरेडी हो गया है, एक ही साइड बचा है, कौन है यहाँ पे, एस टी। जैसे लिखा सेगमेंट एस टी, ये कॉन्ग्रुएंट रहेगा। यहाँ पे कौन सा साइड बच गया, एम बी। तो इधर आएगा सेगमेंट एम बी। अगर आपको नहीं समझा तो यहाँ पे देखना, सबसे पहले दो साइड्स ऑलरेडी हो गया, एम एस हो गया, एम टी हो गया। बचा कौन यहाँ पे, एस टी। फर्स्ट और कौन सा अल्फाबेट है, लास्ट। इधर भी कौन सा अल्फाबेट यूज करेगा फिर, फर्स्ट और क्या यूज करेगा, लास्ट। बचा अल्फाबेट्स को यहाँ पे लिख लो एंगल के इसमें, बचे वर्टाइसिस को इधर लिख लेना। इधर भी बचे हुए वर्टाइसिस को साइड में लिख लो। यहाँ पे बचे हुए वर्टाइसिस को कहाँ पे लिखेंगे, साइड में। इनका रीजन क्या लिखेंगे, सी ए सी टी। इसका जो रीजन लिखेंगे यहाँ पे होगा सी एस सी टी। ये हो गया सबसे पहला। ओके, नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे भी हम लोग नोटिस कर सकते हैं दो ट्राइंगल्स है। तो ये हो गया सबसे पहले पी आर, और यहाँ पे होगा क्यू। यहाँ पे ये रहेगा एस आर, और यहाँ पे होगा टी। यहाँ पे ये क्या बन रहा है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो ये एंगल और यहाँ पे ये एंगल क्या रहने वाला है, इक्वल। ये सिंगल डैश और यहाँ पे सिंगल डैश, इधर डबल डैश और यहाँ पे क्या होगा, डबल डैश। ओके, ये पार्ट हम लोग कंप्लीट ऑफ होता है। तो हम लोग स्टार्ट क्या करेंगे, नाम लिखेंगे इन ट्राइंगल पी क्यू आर, एंड दूसरा ट्राइंगल क्या रहेगा, एस आर टी। ये हो गया सबसे फर्स्ट। यहाँ पे सबसे पहले नोटिस क्या हो रहा है, एंगल कौन है यहाँ पे, आर बीच में आएगा। इधर भी एंगल आर कहाँ पे आने वाले, बीच में। बचा कौन, पी और क्यू। यहाँ पे कौन बच गया, एस आर और टी। ये हो गया यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट। ये हो गया यहाँ पे सबसे फर्स्ट। नेक्स्ट, नेक्स्ट यहाँ पे क्या रहेगा, साइड। दिख रहा है ये डैश, कौन से दो वर्टाइस, पी और आर के बीच में। इधर आएगा सेगमेंट पी आर। यहाँ पे सिंगल डैश किसके बीच में, सेगमेंट यहाँ पे क्या होगा, आर टी।
ये हो गया। नेक्स्ट डबल डैश किसके बीच में, क्यू और आर के बीच में। तो सेगमेंट यहाँ पे क्या होगा, क्यू आर। यहाँ पे सेगमेंट इधर क्या होगा, दैट इज आर एस। नेक्स्ट वर्टाइसिस का नाम लिखना है। तो यहाँ पे होगा आर, किसके साथ रहेगा, आर के साथ। यहाँ पे आर पी सिंगल डैश, इधर सिंगल डैश किधर है, आर टी। बचा कौन यहाँ पे, क्यू। यहाँ पे कौन बच गया, एस। ये यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे टेस्ट का नाम। तो ट्रायंगल इधर आएगा आर पी क्यू, ये कॉन्ग्रुएंट रहेगा यहाँ पे ट्रायंगल आर टी एस से। टेस्ट का नाम, साइड, एंगल, साइड। तो इधर आएगा एस ए एस टेस्ट। ये हो गया। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे हमने एक एंगल ऑलरेडी कर दिया है। कितने एंगल्स और बच गए, दो। कौन है, दिख रहा है हमें, आर हो गया है। कौन बच गया यहाँ पे, पी। और कौन बच गया, क्यू। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दिया, पी। इधर कौन लिख दिया, क्यू। ओके, पी और क्यू किससे करस्पॉन्डिंग रहेगा, क्वाइट इजी है। पी किसका करस्पॉन्डिंग रहेगा, यहाँ पे टी के साथ। तो यहाँ पे कौन आएगा बीच में, टी। क्यू किसके साथ करस्पॉन्डिंग है, एस के साथ। तो यहाँ पे कौन आएगा, एस। बचा हुआ अल्फाबेट कौन है, क्यू, आर और क्यू। यहाँ पे बचा हुआ अल्फाबेट कौन है, पी और आर। बचा हुआ अल्फाबेट कौन है, आर और एस। यहाँ पे बचा हुआ अल्फाबेट कौन है, टी और कौन है, आर। आई होप ये पार्ट यहाँ तक प्रॉपरली आपको क्लियर है करके, फर्स्ट वाला। यहाँ पे आर पी क्यू किसके साथ रहेगा, दैट इज इधर आएगा, दैट इज आर टी एस से। वैसे पी क्यू आर ये किसे सिमिलर रहेगा, यहाँ पे टी एस आर से। ओके, अब आते सबसे लास्ट में सेगमेंट। यहाँ पे पी आर और क्यू आर हो गया, एक ही बच गया, कौन, पी क्यू। तो इधर लिखा हमने सेगमेंट पी क्यू। ओके, इधर कौन आएगा, यहाँ पे होगा सेगमेंट, इधर होने वाला है टी एस। आई होप ये पार्ट या तो प्रॉपरली क्लियर है आपको कैसे करना है करके। अब आते लास्ट वाले पे। इधर भी हमें क्या करना है, दोनों ट्रायंगल्स को क्या करना है, सेपरेट करना है। यहाँ पे होगा डी सी और एच, सेम चीज नीचे। यहाँ पे होगा डी सी एंड इधर क्या होगा, एफ। चलो ये तो हो गया। तो इधर होगा इन ट्रायंगल डी सी एच एंड ट्रायंगल डी सी एफ। ओके, यहाँ पे ये क्या रहने वाला है, कॉमन साइड रहेगा। तो सबसे पहले एंगल, इधर कौन है, एच। एच यहाँ पे किसके साथ है, एंगल एफ के साथ। नेक्स्ट यहाँ पे कौन है, सी। किसके साथ रहेगा, एंगल सी के साथ। बचे हुए अल्फा वर्टाइसिस को हम लोग क्या लिखेंगे, साइड में। यहाँ पे बचे हुए वर्टाइसिस को हम लोग कहाँ पे लिखेंगे, साइड में लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे डीसी के बीच में है ये सिंबल, तो यहाँ पे किसका काम करेगा, सेगमेंट डीसी। यहाँ पे किसके बीच में, सेगमेंट डीसी के कहाँ पे, बीच में। अब करस्पॉन्डेंस, तो क्रॉस वाला सिंबल एच, क्रॉस वाला सिंबल एफ के साथ सिंबल, क्रॉस वाला सर्कल वाला सी, सर्कल वाले सी के साथ है। बचा कौन यहाँ पे, डी। इधर कौन बच गया, डी। ये हो गया करस्पॉन्डेंस। वैसे ट्रायंगल इधर आएगा एच सी डी, ये कॉन्ग्रुएंट रहेगा यहाँ पे ट्रायंगल एफ सी डी के साथ। टेस्ट का नाम, यहाँ पे होगा साइड, एंगल, एंगल। तो इधर होगा एस ए ए टेस्ट। ये हो गया। अब आते नेक्स्ट, रिमेनिंग साइड्स। ओके, अब यहाँ पे कितने एंगल्स हो गए, दो एंगल्स ऑलरेडी हो गए, डी सी और एच। बचा कौन यहाँ पे, डी। तो इधर मैंने लिखा डी, बीच में लिखा। इधर सी और एफ ऑलरेडी हो गए, कौन बच गया यहाँ पे, डी। इधर आएगा डी, कहाँ पे आएगा, बीच में। बचा कौन यहाँ पे, एच और क्या हो गया, सी। यहाँ पे कौन बच गया, सी और कौन बच गया, एफ। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट। टेस्ट का नाम यहाँ पे होगा सी ए सी टी। ओके, ये होने के बाद साइड कितना हो गया, यहाँ पे एक। कौन है वो, डी और कौन है, सी। अब कौन सा दो साइड बच गया, एक है सेगमेंट एच सी। तो यहाँ पे सेगमेंट एच सी लिख लिया।
ओके, फिर कौन सा साइड बच गया यहाँ पे? DH। तो यहाँ पे नेक्स्ट वाला जो सेगमेंट है वो कौन सा है यहाँ पे? सेगमेंट यहाँ पे कौन रहेगा? DH। ठीक है, आई होप इट क्लियर है। यहाँ पे दो सेगमेंट्स बच गए, उन दोनों को मैंने लिख लिया यहाँ पे। DH और कौन था? CH, वो मैंने यहाँ पे लिख लिया। ओके, अब इधर क्या आएगा, ये कैसे लिखेंगे? तो ध्यान से देखना। H और C कौन सा जो अल्फाबेट है, फर्स्ट और सेकंड? तो इधर भी कौन सा आएगा? फर्स्ट और सेकंड। तो सेगमेंट कौन आएगा? FC। नेक्स्ट है DH। DH कौन सा जो अल्फाबेट है, फर्स्ट और थर्ड? इधर भी क्या होएगा? फर्स्ट और थर्ड। कौन रहेगा? FD। तो यहाँ पे कौन आएगा? FD। इसके लिए रीजन यहाँ पे लिखेंगे CSCT। इसी के साथ हम लोग का ये चैप्टर क्या होता है, पूरा का पूरा कंप्लीट ऑफ होता है। अगर आपको कुछ भी डाउट्स रहेगा तो आप क्लास में दैट इज पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू।